नवजागरण संघ पुरस्कार वितरण समिति छोटकी सनदिया आरा भोजपुर के द्वारा कार्यक्रम बिहार के युवाओं के लिए राज्य सरकार की अभूतपूर्व पहल में बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के अंतर्गत मैट्रिक, इंटर एवं स्नातक पास छात्र छात्राओं के लिए शिक्षा समागम सह नामांकन प्रेरित कार्यक्रम किया गया, जिसमें कोर्स इंजीनियरिंग, पॉलिटेक्निक, BBA, BCA, BSc एग्रीकल्चर, GNM, बी फार्मेसी, होटल मैनेजमेंट, हॉस्पिटल मैनेजमेंट, MBA, MCA इत्यादि के लिए विस्तार पूर्वक प्रत्येक छात्र छात्राओं से एक एक करके सभी छात्र छात्राओं से बातचीत की गई और विस्तार पूर्वक सभी अभिभावक और छात्र छात्राओं को कोर्स और स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के बारे में बताया गया। कार्यक्रम में छात्र छात्राओं और अभिभावक भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। इस मौके पर नवजागरण संघ पुरस्कार वितरण समिति के अध्यक्ष सह जिला अध्यक्ष भोजपुर मुखिया संघ हरेंद्र प्रसाद यादव ने कहा कि इस तरह का कार्यक्रम प्रत्येक वर्ष कराया जाएगा और लोगों से अपील किया जाएगा कि आने वाले वर्ष में आर्थिक स्थिति से कमज़ोर अभिभावक एवं बच्चे इस आयोजन का लाभ उठाने के लिए विशेष रूप से ध्यान दें। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता सह संचालन मुखिया हरेंद्र प्रसाद यादव ने किया। इस मौके पर आए हुए एक्सपर्ट अतिथियों को मोमेंटो और अंग वस्त्र से सम्मानित किया गया। डॉक्टर अखिलेश कुमार सुमन कोर्स को करने के लिए सोचता है, उससे पहले एक बात जरूर सलाह ली जानी चाहिए। सलाह लेने के लिए भी आपको अच्छे लोगों के संपर्क में आने की ज़रूरत है। अब अच्छे लोग कहाँ से मिलेंगे? वैसे लोग, अच्छे लोग आपके ही आसपास हैं, आपको ही खुद से सर्च करना पड़ता है। जैसे कि मुखिया जी जो है पुरस्कार वितरण समारोह करते हैं, जैसे मेधावी छात्रों को वो सम्मानित करते हैं, तो ये एक सोशल एक्टिविटी है। सोसाइटी के बच्चों को उत्प्रेरित करने के लिए उनकी परफॉर्मेंस और अच्छी हो और दूसरे बच्चे भी उससे मोटिवेट हो, इसलिए इस तरह की एक्टिविटीज़ की करते हैं। ये निस्वार्थ भाव से करते हैं। तो ऐसे निस्वार्थ लोगों के संपर्क में आप आएंगे तो देन तभी ये आपको दूसरे लोगों के संपर्क में लाएंगे जो डायरेक्टली आपको ये सलाह दे सकते हैं कि किस तरह के इंस्टीट्यूशन में, किस तरह के कोर्सेज में आपको एडमिशन दी जा सकती है। कि अगर शिक्षा के बारे में, कॉलेज के बारे में किस डायरेक्शन में जाना है, तो मैं दावे के साथ बोल सकता हूं कि पूरे बिहार में, पूरे पटना में इनसे अच्छा गाइडेंस कोई नहीं दे सकता है। और सुमन सर के बुलावे पर मैं आया तो मैं सुमन सर को बुलाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, हरिंदर बाबू को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और हमारे बगल में डॉक्टर साहब बैठे हैं और एक प्रोफेसर साहब बैठे हुए हैं, मैं इन लोग को धन्यवाद देता हूं। हमारे मीडिया भाई बैठे हुए हैं, उनको मैं धन्यवाद देता हूं। और हमारे छात्र छात्राएं जो हमारे दिल के टुकड़े हैं, जो हमारे बिहार के भविष्य हैं, जो आरा के भविष्य हैं, आप लोग इस गर्मी में यहाँ पर आए विद्या का नॉलेज लेने के लिए, आप लोग को भी मैं धन्यवाद देता हूँ और उनके साथ आए हुए गार्जियन को भी मैं धन्यवाद देता हूँ। मैं छोटा सा अपना ब्रीफ दे देता हूँ। मैं भी आप ही जैसा एक स्टूडेंट था, हिंदी मीडियम से बिहार से पढ़ा था। बिहारियों का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है हिंदी। मैं भी हिंदी मीडियम से पढ़ा। फिर मेरे पिताजी को हुआ कि मेरा भी बेटा इंजीनियर, डॉक्टर बने। फिर मैं इंजीनियरिंग करने के लिए मुंबई यूनिवर्सिटी चला गया। मैं मुंबई में गया, वहाँ से इंजीनियरिंग किया। फिर हमें प्लेसमेंट से, तो उस समय मुझे बहुत प्रॉब्लम आई क्योंकि सारा इंग्लिश मीडियम। सर, आज बच्चों के नामांकन के लिए यहाँ पर प्रोग्राम रखा गया है, क्या प्रोग्राम? आज ये सर हमारे मुखिया जी जो हरिंदर बाबू हैं, शिक्षा की ज्योति जलाने के लिए जितने भी यहाँ के बच्चे और गार्जियन बहुत कंफ्यूज हैं कि हम 10th पास कर गए, IA पास कर गए, ISC पास कर गए, अब मैं कहाँ जाऊँ। तो उसके लिए मुखिया जी सुमन सर के सौजन्य में एक यहाँ प्रोग्राम है कि बच्चों को एक अवेयरनेस प्रोग्राम दें कि भाई आप पढ़ लिख कर अब 10th की हो तो आप आगे क्या करोगे। तो वही यहाँ पर बताने के लिए हम लोग मुखिया जी और सुमन सर के संदर्भ में हम लोग यहाँ पर जुटे हैं कि बच्चे आखिर में 10th और 12th करने के बाद ऐसा तो नहीं कि कहीं गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो उनको हम लोग क्यों ना एक अच्छे डायरेक्शन पर ले जाएं और एक पढ़ लिख कर एक अच्छे नेक इंसान बने, जिससे हमारा बिहार और ये आरा क्षेत्र डेवलप करे
यही सोचकर आज हम लोग यहाँ पर आए हुए हैं। सर 10-12 के बाद यहाँ के बच्चे ज़्यादातर गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करने लगे थे, बीए करने लगे थे, टेक्निकल की ओर कैसे मूव करेंगे? सर देखिए, बीए कर लेने के बाद थोड़ा स्कोप कम हो जाता है सर, और सीमित हो जाते हैं। अगर आप टेक्निकल कोर्स करते हैं तो मैं अभी अपने स्पीच में भी बोल रहा था कि आपका आकाश खुला हुआ है, आप देश विदेश तक उड़ान आप ले सकते हैं, और पूरा जितनी आप में नॉलेज है, जितनी स्टेमिना है, अगर गवर्नमेंट जॉब नहीं भी लगता है तो आपके अंदर इतनी टेक्निकल नॉलेज है कि आप खुद का भी व्यवसाय स्टार्ट कर सकते हैं, आप कंपनी बना सकते हैं, आप बड़े ठेकेदार हो सकते हैं। ठेकेदार को लोग नीचे लेवल पर नहीं देता, लेकिन मैं बता दूं कि आज ऐसे बड़े बड़े ठेकेदार हैं जो 50-50 हज़ार लोग को, इंजीनियर को एम्प्लॉयमेंट दिए हुए हैं। तो एक अच्छे ठेकेदार हो सकते हैं। प्लस अगर इंजीनियरिंग करके कोई ठेकेदार बनता है तो उसको एक्सपीरियंस और टर्नओवर की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट ए ग्रेड का उसको ठेकेदारी का सर्टिफिकेट मिलेगा। अपना जब बिजनेस कोई अगर वो स्टार्ट करता है, मान लीजिए कोई फैक्ट्री खोलता है, तो उसके लिए भी गवर्नमेंट उन लोग को काफ़ी, सेंट्रल गवर्नमेंट और बिहार गवर्नमेंट काफ़ी उनको फाइनेंस से हेल्प कर रहा है, जो बहुत कम इंटरेस्ट पर उनको पैसा दिया जा रहा है, और एस्टेब्लिशमेंट होने के बाद वो पैसा रिफंड करना है। तो और ख़ासकर अगर एक टेक्निकल, एक गांव और एक प्रखंड में अगर 10 टेक्निकल मिलकर कुछ भी काम स्टार्ट करते हैं तो वहाँ के जितने बेरोजगार लेबर लोग हैं, जितने भी आपके आजकल बहुत संस्था है उससे जुड़े हैं, उनको रोज़गार मिल सकता है। तो हमारी मेन प्रमुखता है कि पढ़ लिख कर एक बच्चे अच्छे सेल्फ एम्प्लॉयड हों, नहीं तो बहुत बच्चे ग्रेजुएशन सिंपल कोर्स कर वो डाइवर्ट हो जा रहे हैं। तो डाइवर्ट नहीं हो, एक अपने डेवलपमेंट विकास के ए पर जाएं, शिक्षा का जगत जलाएं, और जब तक शिक्षा नहीं लेंगे तब तक वो लाइफ में आगे नहीं बढ़ सकते। ग्रामीण क्षेत्रों में की जा रही है। देखिए, बिहार सरकार के द्वारा बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना है, जो बिहार सरकार किसी भी न किसी जाति, धर्म और को हटा करके सारे बच्चों को दे रही है। इसमें क्या है, जो बच्चे 10th पास हैं और जो बच्चे 12th पास हैं, उनके लिए 42 तरह का कोर्स जो बिहार सरकार ने चिन्हित किया है, उन कोर्सेज में पढ़ने के लिए सरकार आर्थिक रूप से मदद करती है। उसके अलावा बिहार सरकार स्कॉलरशिप की का भी स्कीम चलाती है, SC/ST वेलफेयर स्कीम के द्वारा और OBC वेलफेयर स्कीम के द्वारा। ठीक है, बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना वैसे बच्चों के लिए स्ट्रेंथ बनता है जिनके पास नॉलेज है, करना चाहते हैं बट पैसा नहीं है। यहाँ पे क्या है, सरकार के द्वारा उसको फाइनेंशियल हेल्प मिलता है। लड़कियों को बिना इंटरेस्ट का पैसा मिलता है 4 लाख तक, लड़कों को 4%, वो भी सिंपल इंटरेस्ट पे पैसा मिलता है। वो भी उनका ये कहना है कि सरकार पैसा जब नौकरी लगेगी तब चुकाना, नहीं लगेगी तो मत वापस करना, ठीक, आपको माफ़ कर दिया जाएगा। ऐसे स्कीम के तहत बच्चों को पढ़ाया जा रहा है। तो पंचायत स्तर पे इन चीज़ों को देखिए, ये सरकार स्कीम चला रही है, बट लोगों को अभी भी मालूम नहीं है। लोगों को लगता है कि मैट्रिक कर लिया, इंटर पास कर लिया, अब पैसा नहीं, चल काम कर, खेती कर, इसमें लग जाते हैं बच्चे, आगे पढ़ ही नहीं पाते हैं। लेकिन इसका बहुत अच्छा शुरुआत किए हैं हरिंदर जी ने पंचायत स्तर पे, क्योंकि इनका मानना है पंचायत जब मजबूत होगा तो धीरे धीरे प्रखंड मजबूत होगा, प्रखंड मजबूत होगा तो जिला मजबूत होगा, और जिला मजबूत होगा तो राज्य मजबूत होगा। अगर ये अपने पंचायत से अगर 100 बच्चों को इंजीनियर, डॉक्टर बना पाते हैं तो ऑटोमेटिक ये पूरा आरा का नाम रोशन होगा और इससे आगे उनका भविष्य बढ़ेगा। कहीं कहीं पे एक खबर निकल के है IIMT यूनिवर्सिटी मेरठ, IIMT ग्रेटर नोएडा, वो अपनी तरफ से भी 42 करोड़ रुपए का स्कॉलरशिप एनुअल बेस पे देते हैं। हमारे यहाँ जो अभी बच्चे पढ़ रहे हैं, ऑलमोस्ट 20,000 स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं, जिसकी कैपेसिटी है हमारे यहाँ ग्रेटर नोएडा और मेरठ के कॉलेजेस में। और जो 42 करोड़ रुपए की जो स्कॉलरशिप दी जाती है वो बच्चों को मेरिट के आधार पर दी जाती है, चाहे वो एंट्रेंस क्वालिफाई करके आए हों या फिर जो उनका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उसमें जो परसेंटेज के बेस पे उनको स्कॉलरशिप दी जाती है। इस बेस पे हम बच्चों को पढ़ाई के लिए प्रेरित करते हैं। नवजागरण संघ पुरस्कार वितरण समिति पहले भी अपने पंचायत स्तर पर मैट्रिक और इंटर के बच्चों को प्राइज वितरण पुरस्कार कराता आ रहा है। नवजागरण संघ पुरस्कार की ये समिति की पहली पहल है। हमने देखा कि गांव में या इस एरिया में ऐसे बच्चे हैं जो मैट्रिक, इंटर और ग्रेजुएशन करते हैं, लेकिन उनकी जानकारी के अभाव में, आर्थिक स्थिति के अभाव में वो आगे की पढ़ाई नहीं कर पाते हैं। तो हमारी बात सुमन सर से हुई, जो बोरिंग रोड के जो एक काउंसलर हैं, बैठते हैं, और उन्हें एक पहल किया कि आप इतना अच्छा काम करते हैं, आपकी समिति काम करती है, एक पहल किया जाए समाज में कि जो भी बच्चे खासकर मैट्रिक, इंटर और ग्रेजुएशन करते हैं, उनको समझ नहीं है कि हमको बिहार सरकार की तरफ से स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के तौर पर उनको 4 लाख तक लोन मिलता है, जो आगे की पढ़ाई जारी रख सकते हैं। तो उसी के
देखिए आज शिक्षा समागम हम लोग का प्रेरित नामांकन योजना आज ये प्रोग्राम हो चल रहा है और पूरी तरह से हम लोग सफल कराने के लिए प्रयास कर रहे हैं। ये शुरुआत है और आने वाला में जिस तरह से आप सभी जानते हैं, आप लोग सहयोग करते हैं कि नवजागरण स्वयं पुरस्कार वितरण समिति के द्वारा मैट्रिक और इंटर में जितना भीड़ होती है तो आने वाला दिन में हम लोग भी उससे ज़्यादा कहीं भी फ़ायदा पहुँचाने का हम लोग काम करें। कितना छात्र छात्राएँ अभी तक लगभग 50 से 60 इस प्रोग्राम में शामिल हुए हैं। हम समझ सकते हैं कि गर्मी का दिन है, बहुत देर पहल हुई है, नामांकन बहुत से लोग ले चुके हैं। जो बच्चे और बच्चियाँ यहाँ पर पार्टिसिपेंट कर रहे हैं उसमें हम लोग देखने का अगले बार से इस प्रोग्राम को बहुत हम लोग मैट्रिक और इंटर एग्जाम खत्म होने के बाद ही हम लोग करेंगे काम करेंगे। आपके पंचायत से जो सबसे गरीब कोई भी छात्रा किसी भी कास्ट की हो तो उसको स्थितियों कोई भी शुल्क नहीं लेगी, फ्री में उसको पढ़ाएगी। बीसीए की पढ़ाई उनको फ्री में होगा और बीबीए का भी। तो 2 लड़कियां और 2 लड़के, ठीक है मुखिया जी, ये स्थितियों आपको फ्री में, उनका कोई शुल्क नहीं लगेगा, सिर्फ उनको खाने का पैसा लगेगा, बाकी और कोई शुल्क नहीं। चयन प्रक्रिया भी होगा आपका? चयन प्रक्रिया उनका 60% होनी चाहिए मार्क्स, जो मिनिमम जो क्राइटेरिया है, ज़्यादा नहीं 60% होनी चाहिए, बाकी तो मैं उनको मजबूत बनाऊंगा। ठीक, ओके, थैंक यू। स्थिति नहीं थी अच्छी, कुछ काम करना था, ठीक है, चलो सामाजिक चीज़ों को सामने लाने का काम करते हैं। बट इसके लिए भी कोर्स है, बैचलर ऑफ जर्नलिज्म मास कम्युनिकेशन, जो इंटर के बाद होता है। अगर हम प्रॉपर कोर्स को करेंगे, उसके करने के बाद वो काम करेंगे तो उसका रिजल्ट क्या होगा? बेहतर। एक होता है बिना नॉलेज का, एक होता है नॉलेज की क्या होती है पढ़ाई, कैसे होती है पढ़ाई। आप बहुत सारे एक्टर्स को वगैरह देखते हैं तो वो भी इसमें पढ़ाई होती है। बीबीए, बीसीए, इंजीनियरिंग, पॉलिटेक्निक, एमबीए, एमसीए, डीएलएलबी। हमको एग्रीकल्चर में बहुत मन लगता है, खेती करना है। अभी 2 दिन पहले मैं एक न्यूज़ में पढ़ा, बेगूसराय में एक किसान है, नहीं सॉरी कटिहार में एक किसान है जो आम का पेड़ लगाया है। उसका एक आम का कीमत है 2.5 लाख रुपया। एक आम की कीमत है 2.5 लाख रुपया।